Bark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था 4 अक्टूबर 2023 को, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय की ओर से संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए जमानत का फैसला सुनाया गया। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर और जस्टिस पीबी वराले, जी हां, उन्हीं की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। ईडी और संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच काफी वक्त तक जबरदस्त बहस होती रही, काफी दलीलें दी गई। इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना की ओर से टिप्पणी करते हुए ये कहा गया कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कोई ट्रेस नहीं मिला। संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल के अंदर हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप ये बताइए कि संजय सिंह को कस्टडी में रखने की अभी जरूरत क्यों है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था ईडी से। इसके बाद ईडी की तरफ से यह कहा गया कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जा रही है तो ईडी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद संजय सिंह को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही ये भी कहा है संजय सिंह के लिए कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, उन्हें इसकी इजाजत है। हालांकि जो शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ दलीलें दी गई संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, ईडी के वकील एएसजी राजू की ओर से, और कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणियां रही, वो आपको जरा विस्तार से समझाएंगे आप। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने आदेश में कहा कि इस मामले का निपटारा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि इस आदेश का किसी अन्य मामले पर कोई असर नहीं होगा। इस आदेश को पीएमएलए के अन्य मामलों में मिसाल नहीं माना जा सकेगा। कोर्ट ने साफ किया कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी से सीधे सवाल पूछे कि 6 महीनों में मनी ट्रेल स्थापित हुई क्या। ईडी की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि अगर हम मेरिट पर इस मामले में सुनवाई कर फैसला देंगे तो पीएमएलए एक्ट की धारा 45 पर भी रोशनी जाएगी, जिसमें जमानत के लिए 2 कसौटियों पर आरोपी के खरा उतरने का प्रावधान है। अगर अदालत इससे संतुष्ट हो जाए कि आरोपी ने ये अपराध नहीं किया है, भविष्य में भी उसके ऐसा करने के आसार नहीं है, यानी वो निर्दोष और मासूम है, जिसके बाद ईडी को लगा कि कोर्ट के इस रुख से तो आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ चल रहे बाकी मुकदमों पर भी असर पड़ेगा। वहीं संजय सिंह के वकील बोले कि पीएमएलए के तहत पहले रुपए के लेन देन तो स्थापित हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो, लेकिन यहाँ मुकदमा पहले दर्ज हुआ और मनी ट्रेल अब स्थापित करने की जुगत भिड़ाई जा रही है। इस दलील और अदालत के रुख के बाद ईडी ने मानो हाथ खड़े कर दिए कि हमें संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी करते हुए दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कड़े सवाल किए। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं मिला, मनी ट्रेल का कोई ट्रेस नहीं है। अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में क्यों रखना चाहती है, ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। जिसके बाद कोर्ट ने लंच के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू की और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। फिलहाल शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। तो कथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। ये राहत सिर्फ संजय सिंह को नहीं, उनके परिवार को नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट फेसेस, बड़े जो नेता हैं वो जेल में है, सलाखों के पीछे हैं।
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। ऐसे में जब संजय सिंह को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया और ये भी कहा कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, तो इससे फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में आम आदमी पार्टी लगी हुई है, रणनीति बनाई जा रही है और आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की जमानत के फैसले को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। उनके परिवार की ओर से भी कई बयान सामने आए जिसमें यह कहा गया कि सत्य की जीत होती है और साथ ही साथ शराब घोटाले मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भिजवा रही है। फिलहाल बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, साथ ही साथ संजय सिंह और उनके परिवार के लिए भी। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।